अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में एक बड़ी खास शख्सियत हमारी मेहमान है और ये काफ़ी अरसा मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है उस पर नज़र नहीं आए, मगर अब ये ना सिर्फ नज़र आ रहे हैं बल्कि बड़े एक्टिव भी हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के सदर जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। शुजात साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसी आपकी सेहत, आपकी कैसी है? खुदा अल्लाह का फजल है जी। अच्छा, बड़ा अरसा आप गायब रहे हैं। नहीं, मैं बड़े आम दिन थे। तकरीबन 1.5 महीने बाद रहा हूँ। अच्छा चौधरी शुजात साहब, आप क्योंकि बड़े अरसे बाद अब मुल्क की सियासत में फिर से नज़र आ रहे हैं और हमने ये भी सुना है कि आप एक किताब भी लिख रहे हैं। सच तो ये है, तो आज हम इंटरव्यू में तवक्को करते हैं कि कुछ ज़रा सच्ची और खरी बातें हो जाएं। और मैं आगाज़ करूँगा जावेद हाशमी साहब के जो आज के बयानात हैं। बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है। जावेद हाशमी साहब ने कहा है कि जब धरना हो रहा था तो उस वक्त एक बाकायदा मनसूबा बना था और वो मंसूबा ये था कि पार्लियामेंट को जाके जो है वो टेक ओवर किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो जुडिशल मार्शल लगाने की तैयारी थी। आप को क्या लगता है जावेद हाशमी के ये बयानात जो हैं वो ठीक है? जावेद हाशमी के बयानात को सच पूछते हैं तो दो हिस्सों में लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, पहला हिस्सा जो है ना उसमें तो वो तो ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे मनसूबे जो थे वो ज़ाहिर है कि जब हम अपोजिशन कर रहे हों, जब हम चल रहे हों, तो तारीख चल रही हो तो फिर आखिर तक जाया जाता है। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इस तरह का जहन था। लेकिन ये दूसरे आपने कहा जुडिशल मार्शल का, वो मेरा ख्याल है कि जावेद हाशमी साहब को पता शायद होगा, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, ये बड़े क्रिटिकल मौके पे जावेद हाशमी साहब के बयानात आ रहे हैं। आपको क्या लगता है वो क्यों इस तरह के बयानात दे रहे हैं जावेद हाशमी साहब? जावेद हाशमी साहब बड़े जानीदा आदमी हैं, वो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बयान देना तो उनका हक है। अच्छा, आपने आज इस हवाले से कहा कि अदालतों को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, उन्हें जो है वो सियासत में ना घसीटा जाए, इस तरह के बयानात। ये मैंने सुबह भी कहा था कि अदालतों को आप अपनी जो है ना रोज़मर्रा की बहस मुबासा या सियासत, उसमें अदालत को अवॉइड किया जाए कि जितना भी कम से कम उसका जिक्र आए। जब आप अदालत को करेंगे तो फिर जजेस को करेंगे, फिर आगे बढ़ती बढ़ती बात बढ़ जाएगी। ठीक, तो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो इस वजह से पूछा ना कि आप भी तारुल कादरी साहब के बड़ा करीब थे, तो उस वक्त जो है वो जो जाहिर बात है जो हिकमत अमली आप उसे कह लें, तो उसमें जो है वो कोई जुडिशल मार्शल की या जजेस के साथ कोई बातचीत की या उनकी तरफ से कोई इशारा आने की कोई बात नहीं कोई थी? इशारा ना कोई इशारा था ना कराया था। चौधरी साहब, मैं अब आ जाता हूँ जो अलायंस की बातें हो रही हैं। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि आप चाहते हैं कि ये ग्रैंड अलायंस बने, मगर फिर हमने ये भी सुना कि कोई आप बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है ग्रैंड अलायंस के हवाले से। को बताएंगे ये क्या मामला है ग्रैंड अलायंस वाला, अपोजिशन के इत्तेहाद वाला? अपोजिशन का आजाद मैं उम्मीद नहीं हूँ, इसलिए कि जितनी भी इस वक्त पार्टियाँ हैं, हर पार्टी अपनी डेट की मशहूर बनाए हुए है और अलहदा चलने की कोशिश कर रहा है, सोलो फ्लाई करने की कोशिश कर रहा है, वैसे चल रहा है। तो मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही कि इस तरह का कोई, जितनी देर तक अपनी अना नहीं छोड़ेंगे, अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे या अपना मिटा के बात करेंगे तो बात आगे अलायंस बन सकते हैं, लेकिन मुझे उसमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो आपके आसिफ अली जरदारी के साथ भी मुलाकात हुई है इसी हवाले से, उनका क्या मौक़िफ़ था इस पर? नहीं, मौक़िफ़ तो सबका एक ही है, मौक़िफ़ तो किसी का दूसरा नहीं है। इमरान खान साहब से बात करें तो उनका भी ये मौक़िफ़ है, जरदारी साहब से बात करें उनका भी ये मौक़िफ़ है। तो हमने अपना मौक़िफ़ देना है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ देना है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो रही। अच्छा, आपके ज़हन में क्या है, किस तरह का ग्रैंड अलायंस बनाया जा सकता है या किन नुकात पर अपोजिशन की ये जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो सकती हैं? इकट्ठी तो हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत वक्त के खिलाफ ही इकट्ठी होती है ना। कि अगर बाद जमातों का हुकूमत वक्त के साथ गोंदे खाते काम चल रहा हो तो फिर ग्रैंड अलायंस कैसे बनेगा? अच्छा, तो क्या कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर आपको लगता है कि हुकूमत के खिलाफ इन जमातों को इकट्ठा किया जा सकता है?
मौजूदा हालात में देखें, अगर सही मायने में अगर करना है तो जो असल मसाइल हैं आवाम के, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर किया जाए। अच्छा, शुजात साहब, हुकूमत इस वक्त बदला जा सकता है, हुकूमत गिराई जा सकती है अगर अपोजिशन की जमातें इकट्ठी भी हो जाएं? इकट्ठी हो जाए तो अर्ली इलेक्शन की बात कर सकते हैं, लेकिन अर्ली इलेक्शन की जहाँ तक बात है ना, मैं ये कहना चाहूँगा साफ तरीके से, अर्ली इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं करते। अच्छा, अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे तो अर्ली इलेक्शन का भी फ़ायदा है या बाद में भी फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्शन कराने का। अच्छा, अगर इस तरह होना जैसे पिछले इलेक्शन हुए थे 2013 में या उससे पहले, तो फिर तो रही आप। अच्छा, क्यों जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें आपको क्यों लगता है अगर उसी तरह के इंतखाबात होते तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो पहले हुआ था। फिर दोबारा आपको लगता है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाएगी? पता नहीं किसकी आ जाती है, बारह धांधली की होगी तो जो भी होगी। अच्छा, अच्छा, मैं अब जरा अलायंस वाली चीज़ पे वापस आता हूँ। चौधरी साहब, अपोजिशन जो है वो बड़ी बिखरी हुई, बड़ी कमज़ोर लग रही है, हुकूमत जो है वो बड़ी मजबूत लग रही है, प्रोजेक्ट्स के भी वो इफ्तिताह कर रहे हैं। क्या कोई अलायंस का कोई फ़ायदा होगा अगर कोई बन भी जाता है इस तरह से अलायंस? अलायंस जो भी बनते हैं किसी इशू के ऊपर बनते हैं। कोई एक इशू होता है उसके ऊपर अलायंस बन जाता है, वैसे कोई अच्छा, बनेगा। लेकिन अब इस वक्त तो अगर अलायंस इस वक्त इस तरीके से बनने हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा तो फिर तो कोई बात नहीं। तो अभी आपको क्यों ख्याल आया, अब वो कोई इंतखाबात में भी चौधरी साहब सिर्फ कोई 1 साल बाकी है, तो क्या ये कोई इंतखाबी अलायंस आपके जेहन में था, इंतखाबात में भी इकट्ठी होंगे, या सिर्फ इसका एक मकसद हो सकता है कि हुकूमत को जो है वो बदला जा सके? यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हर एक का अलग अलग प्लान है। अच्छा, कई इंतखाबात चाहते हैं, कई धर्म तख्त आ जाते हैं, कई चाहते हैं कि सारा कुछ बिगड़ जाए और सारा और कुछ चीज़ आ जाए। इसलिए जितनी देर तक आइटम की निशानदेही नहीं की जाएगी उतनी देर तक ना अलायंस बन सकता है ना कोई इत्तेहाद हो सकता है। आप अपने आप को सबसे ज्यादा करीब किसके समझते हैं अलायंस के लिए? सबसे ज्यादा आप क्या समझते हैं कि किस पार्टी के साथ जो है वो आप मिलकर कोई इस तरह का अलायंस जो है वो बना सकते हैं? मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि जिसने भी बनाना है वक्त आने वाला है, सब पता चल जाएगा। इस वक्त आपको नज़र आ रही है ना, एक दो पार्टियाँ जो ज़्यादा बोलते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा तो पूरा यकीन है। और अब देखेंगे कि हमारे साथ भी अलायंस लोग करेंगे, ये नहीं कि हमने जाके अच्छा, उनके साथ अलायंस कर दिया। अच्छा, अच्छा, चौधरी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो ग्रैंड अलायंस की आपने जो कोशिश शुरू की है, ये कोई पीपल्स पार्टी। मैंने अच्छा, अच्छा, आप नहीं चाहते कि अलायंस बने? मैंने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि अलायंस की जो है ना, इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हर आदमी अपना एक एजेंडा लेकर अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए किसी अलायंस नहीं बनता। अच्छा, और आपको ये भी उम्मीद नहीं है कि ये किसी एक एजेंडे पे जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे? अभी फिलहाल आपको क्या लगता है? मैंने तो कहा था एक एजेंडे पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया। अच्छा, तो कोई इजलास क्यों नहीं, कोई इस हवाले से अपोजिशन, क्योंकि हम ये सुन रहे थे कि कोई हम ख्याल जो लोग हैं उनका कोई इजलास भी बुलाया जा सकता है, इस हवाले से कोई मीटिंग भी जो है वो कॉल की जा सकती है। जी हाँ, मैंने तो एजेंडे का आइटम भी बता दिया था सबको। इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर आप मीटिंग बुलाएं, सबको बुलाएं। अच्छा, तो कहें कि ये चीज़ें पहले करें उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, मगर आप ज्यादा आपका जोर जो है वो इंतखाबी इस्लाहात पर है? यही जड़ तो यही है ना आज। अच्छा, ये ठीक नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो पार्टियां आपको लगता है चाहती हैं इंतखाबी इस्लाहात? जिनसे आपकी मुलाकातें हुई हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान से हुई अभी हालिया, चाहती हैं लेकिन करती कुछ नहीं। क्यों नहीं करती हैं चौधरी साहब? उसमें उनकी वो नहीं बनती, न्यूज़ वैल्यू नहीं बनती, उनकी खबरगिरी नहीं बनती, टेलीविजन पे खबर नहीं आती, हर रोज़ आपने इसकी समझ नहीं लोगों को आती। आपको भी चस्केदार खबर जानी चाहिए। अच्छा, चस्का नहीं पता था।
अच्छा, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, साथ परवेज इलाही साहब भी मौजूद थे। वहां पर एक बात हुई, परवेज इलाही साहब ने उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो पिछला जो इलेक्शन था वो कियानी साहब का और इफ्तिखार चौधरी साहब का इलेक्शन था। इसका क्या मतलब था? इसका को वजाहत करेंगे, इसका क्या मतलब? मेरा मेरा ख्याल उनका मकसद ये था कि तजर्बे की बात होती है ना, और अ, वतन की बात होती है। उस ज़माने में हमने जो देखा था उसमें तो यही यही ज़ाहिर हो रहा था। जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, जो इलेक्शन डे वाले दिन, अगर आप छोटी सी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, छोटी सी मिसाल है कि अगर इलेक्शन वाले दिन किसी कैंडिडेट को काउंटिंग के टाइम के ऊपर अंदर ना जाने दिया जाए तो फिर उससे आप क्या मतलब लेंगे? मैं कैंडिडेट था, परवेज साहब कैंडिडेट थे, मोहनिस कैंडिडेट थे, हमें अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा, तो ये अंदर नहीं जाने दिया, और रोका किसने? इसलिए वो परवेज साहब ने जो कहा ना, कियानी साहब और जुडिशरी के थे रिटर्निंग अफसर, उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, बाहर आके हमसे बात करते थे। ये रिकॉर्ड की बात है कि बाहर आके हमें बताते थे, तो बात करते थे, फिर अंदर चले जाते थे। तो रोकने वाला कौन था? रोकने वाला एक फौज का सिपाही था जो अच्छा। रोकता था। तो फौज का सिपाही का रोकना और रिटर्निंग अफसर जो कि सेशन जज होता है, उसका हमारे साथ सलूक जो है रिजल्ट के टाइम के ऊपर बाहर बिठा देना, तो और रिजल्ट भी नहीं देना। हमने तो रिजल्ट बड़ी मुश्किल से लिया था अच्छा, परवेज साहब की जीत का। और ये सब कुछ किया जा रहा था मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ को जितवाने के लिए। ज़्यादा वक्त तो ठीक है, वो उनको जिताने का भी था, लेकिन हमें हराने का भी था। अच्छा, ठीक। मगर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को जितवाने में, जो जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी बात की, जितवाने में इफ्तिखार चौधरी साहब का और अशफाक परवेज कियानी साहब का, इनकी हिमायत, इनकी सपोर्ट हासिल थी। सपोर्ट को उन्होंने अखबार में तो नहीं देनी थी, लेकिन सपोर्ट यही होती है ना कि इलेक्शन डे वाले दिन, आधा इलेक्शन जो है ना वो इलेक्शन डे वाले दिन होता है, आधा इलेक्शन वैसे होता है। उसी जिसने अपना वहाँ कर लिया काम तो वो कर हो तो ये मिली ना चौधरी साहब, फिर तो ये उनको उनको मिली ना सपोर्ट? मिली मेरी सपोर्ट। अच्छा, ठीक। चले, मुझे मुझे एक चीज बताएं कि आप, ज़ाहिर बात है, अपोजिशन की सियासत को, इनके जो एजेंडे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि ये अपने अपने लेकर चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि किस तरह से इन्हें इकट्ठा किया जा सकता है? क्या ये करें कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि जिसकी वजह से अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हो जाए? हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी होने के लिए इन्हें कोई ना कोई, मैं पहले भी गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई इन्हें एजेंडे आइटम रखना पड़ेगा कि ये हमारा सारा को मकसद है, इस मकसद के तहत हम इकट्ठे हुए हैं। तो फिर तो ठीक है, अगर बगैर मकसद के बोलनी है तो फिर वाला चीज़ है। अच्छा, और चौधरी साहब, ये पानामा लीक्स वाला इशू है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये ठीक तरह से मामला हैंडल किया जा रहा है? हम देख रहे हैं अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, एविडेंस उन्होंने प्रोड्यूस करनी है, वो एविडेंस कोशिश कर रहे हैं लाने की। जज जो है, जज तो एविडेंस के ऊपर ही फैसले करते हैं। जज ने वो अखबार पढ़ के तो नहीं कर रहे हैं, या टीवी देख के तो नहीं कर रहे हैं कि टीवी में ये शो शराब है तो चलो मैं उसके मुताबिक फैसला कर दूँ। अच्छा, इमरान खान ने बड़ा गिला किया ना चौधरी साहब। इमरान खान ने कहा कि बड़ी ताखीर हो गई है। तो आपको भी लगता है कि इस मामले में ताखीर हुई है? ताखिर किस चीज़ की? ताखीर के मतलब इसका फैसला पहले हो जाना चाहिए था। ये तो जुडिशरी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने देखना होता है कि क्या कैसे किस बना पे ऊपर होगा, कितने टाइम के ऊपर फैसला होगा। शक तो नहीं कर सकते आप। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उनका जो एतराज है या उनका गिला कह लें, वो ठीक नहीं है अदलिया से कि इस मामले में ताखीर हो रही है, इसका फैसला पहले हो जाना चाहिए था। जाहिर है कि हर आदमी चाहता है कि उसका मौक़िफ़ का फैसला जल्दी हो, लेकिन अदलिया ने अपना अपना आप देखना होता है। अच्छा,
अच्छा, इस बात का चौधरी साहब, क्या आप जो है वो तहरीक इंसाफ को भी आपने बड़ा करीब से देखा है, क्रेडिट जो है वो जाता है इमरान खान को कि उन्होंने पानामा इशू जो है या इस मामले को जो है वो जिंदा रखा हुआ है अभी तक? मानेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, और ये तो अपोजिशन का इशू होना चाहिए था, तो इस मामले पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इमरान खान ही पनामा इशू पर उस तरह से मुतहरिक नजर आ रहे हैं, बाकी पार्टियां उस तरह से हरकत में नहीं है या हुकूमत के खिलाफ मैदान में नहीं है जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। नहीं है, बाकी भी सारी पार्टियां अपने अपना दो कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक, चौधरी साहब कुछ और भी सवाल आते हैं, मैं हम गुफ्तगू चौधरी शुजात हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जारी रखेंगे, इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब आज प्रोग्राम में हमारे मेहमान है और उनसे गुफ्तगू हो रही है। चौधरी शुजात साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने वो अलायंस और पनामा लीग्स के हवाले से तो बात की, अब मैं जरा थोड़ा चाहता हूँ कि कुछ आपने जो वक्त गुजारा है और आपके जो पुराने साथी हैं उनके हवाले से बात हो जाए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ एक मरतबा फिर खबरों में रहे और उन्होंने ये बयान दिया, ये इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल राहील शरीफ ने बाहर जाने में जो है वो उनकी मदद की, अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। किस तरह से देखते हैं आप मुशर्रफ साहब के इस बयान को? ये तो उन्होंने बयान दिया है, मैंने सुना है, बयान दिया है, मैं था नहीं, लेकिन इसका मतलब तो वही बता सकते हैं कि कौन सी मदद की थी, कैसे मदद की थी। मैं तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मगर क्या उन्हें ये कहना चाहिए था? अगर 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 इस तरह से किसी ने उनकी मदद की भी थी? मैं तो ये भी नहीं कह सकता उन्होंने कहा भी है कि नहीं कहा। नहीं कहा है उन्होंने इंटरव्यू में, चौधरी साहब उन्होंने इंटरव्यू में बयान दिया। मेरे लिए नहीं है। अच्छा, आप चले मुशर्रफ साहब के उनकी सियासत और वो उनके जो अभी इंटरव्यूज हैं उस हवाले से बात कर लेते हैं। उन्हें वापस आना चाहिए अभी मुल्क में, या उन्हें हिस्सा लेना चाहिए? क्या वो एक तीसरी कुव्वत जो है जो वो बनना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, क्या वो तीसरी कुव्वत बन सकते हैं? देखिए, हर आदमी को हक हासिल है, 2 साल उनके जब पूरे हो गए हैं तो सियासत में क्यों नहीं आ सकते, सियासत में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी जो उनका पास्ट है उसको सामने रखते हुए सियासत में अपने आप को साबित करें कि मैंने जो काम किए हैं ठीक किए हैं। और थर्ड पार्टी का जो वो कह रहे हैं वो भी मुमकिन है, कोई थर्ड पार्टी का उनके जहन में कोई नक्शा हो, और देखते हैं। उन्हें सियासत करनी चाहिए मुशर्रफ साहब को? आपका मशवरा क्या होगा? मैं क्या, सियासत करने में हर्ज क्या है जी, हर आदमी को हक हासिल है सियासत करने का, हम कैसे रोक सकते हैं हम उनको। अच्छा, आप मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा करने का आपने भी एक दफा जो है वो कोशिश की थी, कुछ अर्सा पहले ही, चंद माह पहले ही, क्या बना उसका? मैंने कोशिश शुरू नहीं की, लेकिन मुशर्रफ साहब ने की थी। अच्छा, मुशर्रफ साहब ने मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा करने का एक किया था, एक प्लान बनाया था। अच्छा, ये कोशिश जो थी वो मुशर्रफ साहब की थी कि मुस्लिम लीगों को इकट्ठा किया जाए, तो फिर वो कामयाब क्यों नहीं हुई? उन्होंने दरअसल मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा करें आप। अच्छा, मुस्लिम लीगियों को इकट्ठे हो जाएं तो फिर सब कुछ हो सकता। अगर मैंने कोशिश की, अगर खुदा ने मौका दिया तो कोशिश की, तो मैं मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मुस्लिम लीग का को नहीं, मुस्लिम लीग का को करूँगा। अच्छा, उस वक्त ये आई थी कि कोई सदारत का झगड़ा था या सदारत पे कोई रजामंदी नहीं हो रही थी, पीर पगाड़ा साहब थे वो खुद जो है वो सदर बनना चाहते थे, मुशर्रफ साहब चाहते थे कि वो लीड करे, कोई ऐसी कोई चीज थी? मुशर्रफ साहब चाहते तो हैं लीड करना, लेकिन देखें अगर मुमकिन है हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने उसके बाद एमक्यूएम से रहनुमाओं से भी इसी हवाले से उन्होंने मुलाकातें की थी, वहां पर वो एमक्यूएम के धड़ों को भी जो है वो इकट्ठा करके उन्हें जो है वो आगे लाने की बात हो रही थी। लेकिन मुशर्रफ साहब को जहाँ तक मैं समझा हूँ उनकी बातों से,
मेरी पिछले दिनों में बात हुई थी। अच्छा। मुशर्रफ साहब किसी सूबाई पार्टी में या नेशनल लेवल की सियासत करना चाहते हैं, अच्छा। कि किसी एक महल्ले की या एक शहर की या एक कम्युनिटी की सियासत नहीं करना चाहते। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, आपकी अभी उनकी मुलाकात भी हुई। आप का पहले भी एक वक्त पर इत्तेहाद रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। क्या अब ऐसा हो सकता है कि अगर ये कोई ग्रैंड अलायंस ना बने तो आप और पीपल्स पार्टी कोई इंतखाबी इत्तेहाद कर सके? क्योंकि चौधरी साहब ये बात हो रही है जरा कि आप और पीपल्स पार्टी जो है वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद चाहते हैं पंजाब के हवाले से और सिंध के हवाले से। अभी मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्या बोला खबर अज वक्त है ये बात। अच्छा, जरदारी साहब ने वापस आकर ठीक फैसला किया है, वापस आने का जो उनका फैसला था? जहाँ जाहिर है ठीक किया फैसला उन्होंने वापस आने का। अपने मुल्क के अंदर आने चाहिए, यहाँ पर अगर सियासत करनी है तो यहाँ पर ही करनी चाहिए। और पार्टी चलाने का फैसला भी ठीक है कि पार्टी जो है वो खुद चलाएंगे? पार्टी उनकी पार्टी है, वो खुद चलाएं चाहे किसी को चलवाएं। अच्छा। हमारा तो ये काम नहीं है उनको गाइड करना। अच्छा, मगर आप खैर जारी बात है सियासत पे आप देखते रहते हैं, कौन ज्यादा बेहतर पीपल्स पार्टी चला सकता है? उन्हें खुद चलानी चाहिए पीपल्स पार्टी या बिलावल को जो है वो चलाने देना चाहिए? मेरा तो ख्याल है अगर चलानी है ना तो फिर खुद ही चलानी चाहिए। अच्छा, बिलावल क्यों नहीं चौधरी साहब? क्योंकि बच्चा है ना, अभी तजर्बा नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जरा हम आगे चलें। आप पंजाब में एक बड़ा अहम फैसला हुआ, पंजाब में डिप्टी कमिश्नरी निज़ाम वापस आ गया है। और आपको क्या लगता है कैसा फैसला है ये? इस फैसले का असर तो बाद में पड़ेगा, अब 2-4 महीने गुजर लेने दें, फिर पता चल जाएगा कि कैसा निज़ाम चलाते हैं। पहले भी तो वही SDO चला रहे थे, उनको क्या कहते थे, डिप्टी कमिश्नर डिप्टी या कमिश्नर DCO थे पहले? DCO का। अच्छा, ये आपके ख्याल क्या क्यों फैसला किया गया है कि जो पहले एक निज़ाम था जो DCOs और DPOs से, अब उनकी जगह फिर से डिप्टी कमिश्नरी निज़ाम को वापस लेकर आया जाए? इसलिए कि DC का रोब होता है। अच्छा। DCO का रोब पहले नहीं 2 साल में पड़ा, जितना भी आप कह लें, DCO को कोई नहीं पूछता था। DC एक अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहे हैं, DCSP, तो इनका एक रोब था, इख्तियार तो दोनों के पास थे। क्यों इतना हुकूमत क्यों समझती है कि डिप्टी कमिश्नर को ज्यादा मजबूत करना है या उसका ज्यादा रोब होना चाहिए? अपने मनमाने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था मुशर्रफ साहब के साथ मिलकर, ये जारी बात है उसी सिस्टम को रिवर्स किया गया है। वो सिस्टम क्यों नहीं चल सका DCOs का, लोकल गवर्नमेंट का, और जिस तरह से उनके पास इख्तियारात थे, जिस तरह से नाजिम के पास इख्तियारात होते थे, वो सिस्टम क्यों नहीं चला? इलेक्टेड जो बंदे थे उनके पास इख्तियारात तो थे थोड़े बहुत, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक और ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और उनसे गुफ्तगू होगी उनकी अपनी पार्टी से मुतालिक भी, और फिर कुछ और इश्यूज पर। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। चौधरी शुजात हुसैन, मुस्लिम लीग काफ के सदर, आज हमारी जो नशिस्त है वो उनके साथ है। चौधरी शुजात साहब, अब मेरे पास वक्त कम है, मैं कुछ और इश्यूज हैं जिन पर आपकी राय चाहता हूं। एक तो ये कि आप खुद भी वजीर दाखिला रहे हैं, और कोयटा कमीशन की रिपोर्ट अभी हमने देखी जिसमें वजीर दाखिला पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद की गई, और उसके बाद वजीर दाखिला पे तनकीद भी बहुत ज्यादा हो रही है। किस तरह से देखते हैं इस कमीशन की रिपोर्ट को और इस कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं उनको? डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर दाखिला की आखिर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी के साथ उन्होंने किया होगा जो कुछ भी। आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के मतलब आप रोशनी। अच्छा, नहीं, एक उन पे बड़ी तनकीद आई कि वो मुलाकातें कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो शेड्यूल 4 में हैं, जो कलदम तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं, तो बहसीत वजीर दाखिला उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो ये पंजाब गवर्नमेंट में नहीं आता, फोर शेड्यूल में जो वो तो यहाँ के अब MNA बने हुए हैं, MP बने हुए हैं, अब लोकल बॉडी में आ गए हैं। ये छोड़े बातें, ये बातें ना ही की जाए तो ज़्यादा अच्छी है।
ये तो सारी सूबाई गवर्नमेंट जो है ये नहीं करते, मुलाकातें नहीं की इन्होंने, सबूत मौजूद है मुलाकातों में, अच्छा लेकिन साल के पकड़ के बैठ जाना। अच्छा, अब कमिश्नों की बात होती है चौधरी साहब, जो है वो उसमें फिर एबटाबाद कमीशन भी आ जाता है। पिछले दिनों ये भी बातें हो रही थी कि इस कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। जब एबटाबाद का वाक़या हुआ था उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से बयान लिए गए थे, बुलाया गया था, और सारे 5-6 मेंबर थे जी जुडिशल कमीशन के, जस्टिस जुवैद इकबाल उसके सरबराही कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी बुलवाया था, मेरा भी बयान हुआ था उसमें। अच्छा, तो क्या आपसे क्या उस वक्त सवालात क्या पूछे गए थे या वो तो क्या कमीशन बात क्या हुई थी? मैंने तो जवाब दे दिया, लेकिन अब कमीशन का काम है कि उसमें से कौन सी चीज़ वो हम तक देना चाहते हैं, कौन सी नहीं देना चाहते, वो भी बता सकते हैं। क्या उसकी रिपोर्ट सामने लाई जानी चाहिए एबटाबाद कमीशन जी हाँ की? जी। अच्छा कमीशन बना तो इसलिए था कि वोट सामने आएगी। अच्छा अच्छा, शुजात साहब अब जरा थोड़ी आपकी अपनी पार्टी के हवाले से बात कर लेते हैं। नाज़मीन के जो इंतखाबात हुए, काफ लीग की जो कारकर्दगी रही इन इलेक्शंस में, बहैसियत सदर इस जमात के, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, मैं ये गिनती की तो नहीं करना चाहता कि भाई 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आई नून लीग, रिजल्ट के हिसाब से, और नंबर 2 पे हमारी पार्टी है, अच्छा बाकी सारी पीछे रह गई। अच्छा, मुतमईन है आप जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है? नहीं जी बिल्कुल। इतने बड़ी कम सीटें आई हैं, नंबर्स चले, आपने तो कहा ना कि नंबर्स की बात ना करें, मगर नंबर चौधरी साहब मैटर तो कहीं ना कहीं करता है। ये इलेक्शन जो होते हैं बल्दियाती इलेक्शन, ये हमेशा गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं। अच्छा जब हमारी गवर्नमेंट थी तो इसी लाहौर से 4 सीटें एमएनए की हमने जीती थी, 4 सीटें एमएनए की जीती थी हमने, जब हमारी गवर्नमेंट थी, इसी लाहौर से। तो ये आपको लगता है कि ये जिसकी हुकूमत होती है उसी का इलेक्शन होता है? जी हाँ। अच्छा, जब पार्टी को रेलिवेंट रखने के लिए, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्या अभी आपके कुछ इस वक्त इक़दामात हैं? हम अगले महीने तक हम बकायदा शुरू कर देंगे, हम तंजीम साजी भी शुरू कर देंगे, लोगों से मिलना भी शुरू कर देंगे, ज़िले ज़िले जाएंगे। अच्छा अच्छा, आपने अभी हाल ही दिनों में अपनी पार्टी की पूरी तंजीम साजी की है, आप फिर से सदर मुंतखब हुए हैं, बाकी ओहदों पर भी लोगों को लगाया है, और जो जनरल सेक्रेटरी का ओहदा है वो आपका अभी तक खाली है। आपके जो पिछले जनरल सेक्रेटरी हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, क्या वो इस पोस्ट पे वापस नहीं आ रहे? फिलहाल तो वो काफ़ी मसरूफ़ हैं और कौमी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, कोई ये नहीं कोई वापस कर रहे हैं, लेकिन कौमी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। उसमें अगर वो ज़्यादा बिजी हुए तो फिर कोई और सिस्टम ले करेंगे। बहरहाल हमारी तो अभी ख्वाहिश है कि वो करें, अगर ना कर सके तो फिर ये बड़ा की ओहदा है, तो क्या किसी और नाम पर भी गौर हो रहा है इस हवाले से? वो पहले मैं तो बाहर गया हुआ था, मुशाहिद साहब के साथ मेरी मीटिंग जा रही हैं, 1-2 मीटिंग हुई हैं, और एक दो और मीटिंग होगी तो फिर फैसला कर लेंगे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले, अब क्योंकि आप फिर से दोबारा सियासत में एक्टिव हुए हैं, आपको लगता है शुजात साहब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी? अगर सही तरीके से चलें तो फिर हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। अगर आवाम के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, कोई महंगाई दूर करने का कोई मनसूबा बताएं, कोई बेरोज़गारी दूर करने का कोई मनसूबा बताएं, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, तो हुकूमतों को तो हमें क्या इतराज़ है। फिर इलेक्शन जब आएंगे तो देखी जाएगी, लेकिन अगर ये कुछ ना करें तो फिर तो जानी ही पड़ जाएगी। चौधरी शुजात साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहरबानी।